महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, छेड़छाड़ और बलात्कार, यौन उत्पीड़न, एसिड हमला और यहां तक कि हत्या जैसे विकृत रूप में बदल गई है। यह खतरा घर, कार्यस्थल, शिक्षा संस्थाओं, सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक परिवहन में पाया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को नियंत्रण में करने के लिए सभी भागीदारों, राज्य पुलिस और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों, गैर सरकारी एजेंसियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदायों का सहयोग पूर्णतः आवश्यक है। जो समाज महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारतीय न्यायपालिका लैंगिक न्याय के प्रोत्साहन द्वारा महिलाओं के अधिकार की रक्षा में सक्रिय रही है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए विशाखा दिशा निर्देश मां को अपने बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में मानने के अधिकार, बच्चों को गोद लेने के अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकार तथा एसिड की बिक्री पर नियंत्रण इसके उदाहरण हैं। इस निर्णयकरण ढांचे में और महिलाओं की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को कुछ सफलता प्राप्त हुई है, परंतु सरकार के दूसरे स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व खेदजनक रूप से पिछड़ा हुआ है। वर्तमान लोकसभा में मात्र 11.3% सांसद महिलाएं हैं। यह विश्व औसत 21.8% से काफ़ी कम है और 28.4% के एशियाई औसत से भी कम है। लोकतांत्रिक सुधार संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के आम चुनाव में महिला उम्मीदवारों को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा वितरित नामांकनों का औसतन 8% प्राप्त हुआ। महिलाएं मंत्री, राज्यपाल, राजदूत और न्यायाधीश बनी हैं, परंतु प्रभावी तरीके से परिवर्तन दूत की भूमिका निभाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। 2014 की विश्व आर्थिक फोरम की विश्व लैंगिक अंतर सूची में भारत का स्थान ब्राज़ील, रूस और चीन से और यहां तक कि क्यूबा, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी एक नीचे 114वां है। इस स्थान को बदलना होगा। हमारे देश में लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और शासन जैसे शब्द क्षेत्रों में सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है जिनसे महिलाओं का अपने जीवन पर अधिकार और स्वामित्व है। सशक्तिकरण को सार्थकता प्रदान करने के लिए हमें चुनने की उनकी स्वतंत्रता का विस्तार करना होगा। निर्धन महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के मामले में प्रायः पिछड़ी हुई होती हैं। इसलिए विकासशील देशों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भागीदारी पूर्ण संस्था निर्माण को एक प्रभावी साधन पाया गया है। 31 मार्च 2013 तक भारत में 59 लाख से अधिक संपूर्ण महिला स्वयं सहायता समूह थे और उनकी कुल बचत 6,515 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। परस्पर अथवा स्वयं सहायता तरीके पर आधारित सूक्ष्म वित्त पहलों के द्वारा महिला सशक्तिकरण में काफ़ी हद तक मदद मिली है। समूह स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन तथा सामूहिक निर्णय पर बल देकर महिलाएं स्थानीय शासन ढांचों में भाग लेने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो रही हैं। भारत ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमें सूक्ष्म स्तर पर वित्तीय सहयोग को गति प्रदान करनी होगी। विशेषतः महिला शिक्षा समाज को संवारने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह कहा जाता है, एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, एक महिला को शिक्षित करने से एक पीढ़ी शिक्षित होती है। आज शहरों और गांवों में बालिकाएं सीखने और पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। हमारे कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा को अतिरिक्त बल देना होगा। हमने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए अगले 5 वर्षों के भीतर एक स्वच्छ भारत बनाने के लक्ष्य से एक कार्यक्रम आरंभ किया है। गांधी जी का ऐसे भारत का सपना था
जिसमें आदर्श गांव वह होगा जहां एक स्वच्छ वातावरण होगा। स्वच्छता को प्रत्येक परिवार में एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, स्वास्थ्य, निजता बनाए रखने और गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक महिलाओं की दशा में सुधार नहीं होगा, विश्व कल्याण के विषय में सोचना असंभव है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना असंभव है। महिलाएं अपने घर के भीतर और बाहर दोनों में शक्ति प्राप्त करने की हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण को उसकी आत्म महत्व की भावना, जीने और पसंद को तय करने के अधिकार, अवसरों, संसाधनों तक पहुंच होने के अधिकार, नियंत्रण शक्ति प्राप्त होने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। इन उपयुक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए हमें स्वर्गीय न्यायमूर्ति भंडारे जैसे परिवर्तनकारी प्रतीकों की आवश्यकता है। हमें एक न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की रचना के लिए सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की महिलाओं की असाधारण योग्यता को पहचानने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ अपनी भावनाएं साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।